कल यानी 6 अक्टूबर 2024 को शुभ नवरात्र का चौथा दिन और ये दिन माता कुष्मांडा जी की पूजा करने का दिन। जब भी किसी चीज़ की आप पूजा कर रहे हैं, किसी भी देवता की पूजा कर रहे हो, देवी की, या किसी स्थान का दर्शन करने जा रहे हो, तो फल आपको तभी प्राप्त होगा जब उसके विषय में आपको जानकारी होगी। इसलिए आप कल के दिन जो देवी कुष्मांडा माता जी का दिन है, उनकी कथा को जानिए, कैसे उनकी पूजा की जाए उसको भी जानिए, और उनसे, उनकी पूजा से, उनकी कथा श्रवण करने से हमको किस प्रकार से किस और कौन कौन सा लाभ प्राप्त होगा उसको भी सुनिए आप। तो नवरात्रि का चौथा दिन है कल, अर्थात 6 अक्टूबर को माता कुष्मांडा देवी जी का। कहा गया है, बताया गया है कि जब सृष्टि में चारों ओर अंधकार हो गया, इतना गहन अंधकार की कोई भी जीव जंतु नहीं बचा, तब माँ कुष्मांडा ने सृष्टि की रचना की। इसी कारण दुर्गा माता को कुष्मांडा देवी के नाम से भी जाना गया। आदि शक्ति दुर्गा के कुष्मांडा रूप में ये चौथा स्वरूप बड़ा दिव्य स्वरूप बताया गया है, जो भक्तों को संतति और सुख प्रदान करने वाला है, जो सृष्टि की रचना करता हो। असली माता तो वही। तो अर्थात कल चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी, ये 3 दिन हम लोग माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे। ये माता लक्ष्मी के 3 रूप हैं। पहले 3 दिन हम लोग दुर्गा माता की शक्ति की पूजा करते हैं, फिर हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, और 7वें, 8वें और 9वें दिन हम लोग सरस्वती माता की पूजा करते हैं। तो चतुर्थी के दिन कुष्मांडा माता का ध्यान मंत्र पढ़कर उनका आवाहन करना चाहिए, और फिर मंत्र पढ़कर उनकी आराधना करिए। कुष्मांडा का अर्थ होता है जिन्होंने अपनी मंद फूलों सी मुस्कान में संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने गर्भ से उत्पन्न किया है। कुष्मांडा माता जी के जो कुष्मांडा शब्द है, उसका शाब्दिक अर्थ होता है कि जिसने अपने मंद फूलों सी मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने गर्भ से ही उत्पन्न किया। इसलिए दुर्गा जी के इस स्वरूप को कुष्मांडा कहा गया। कुष्मांडा माता की उपासना से भक्तों को की समस्त रोग, शोक, दुख, कष्ट सब मिट जाता है। क्यों? क्योंकि असली माता तो कुष्मांडा ही है। इन्होंने ही तो हम लोगों को पूरा इतना ब्रह्मांड दिया रहने के लिए। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल, आरोग्य, इन सब की वृद्धि होती है, और माता कुष्मांडा की सेवा करने से वो तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं। इनकी आराधना करने से भक्तों को तेज, ज्ञान, प्रेम, ऊर्जा, वर्चस्व, वायु, यश, बल, आरोग्य, संतान, इन सब की सुख की प्राप्ति होती है। माँ की उपासना भवसागर से पार उतरने के बराबर है। जिसको भवसागर की पार जाना है
वो माता कुसुमांडा की आराधना जरूर करें और विधि विधान से करें कि दुर्गा सप्तशी में स्वयं बताया गया है, कुत्सिता कूष्मा कूष्मा त्रिविधतापयुतः संसारः सांडे मासपेस्यामुदर रूपायाम यस्या सा कूष्मांडा। अर्थात वो देवी जिनके उदर में त्रिविध ताप युक्त संसार स्थित है, वही तो कुसुमांडा माता है। देवी कुसुमांडा इस चराचर जगत की अधिष्ठात्री देवी है। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब उस समय अंधकार का साम्राज्य था। माँ कुसुमांडा की उपासना करने से सारे कष्ट और सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। उनकी पूजा से हमारे शरीर का अनाहत चक्र जागृत होता है। उनकी उपासना से भक्तों को आयु, यश, बल, ऐश्वर्य, आरोग्य इन सब की प्राप्ति होती है। देवी माता के आशीर्वाद से भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि यही तो आदि स्वरूपा हैं, यही आदि शक्ति हैं और इनका निवास स्थान सूर्य मंडल के भीतर है। इनका जो निवास स्थान है, इनका जो लोक है कुसुमांडा माता का, वो सूर्य मंडल के भीतर ही है, जहाँ किसी सूर्य के पास बहुत दूर तक लोग भी नहीं जा सकते। उस सूर्य मंडल के भीतर इनका लोक है। इनके शरीर की कांति इसीलिए प्रभा भी सूर्य के समान भी दैदीप्यमान है। इनके तेज, इनके प्रकाश से 10 दिशाएं प्रकाशित हो जाती हैं। सूर्य से उतना तेज नहीं निकलता जितनी तेज हमारी माता कुसुमांडा से निकलता है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों की अव्यवस्थित तेज इन्हीं की तो छाया है। माँ कुसुमांडा की 8 भुजाएं हैं। ये इसलिए ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण, कलश, चक्र, गदा उनके हाथों में विराजमान है। 8वें हाथ में वो सिद्धियां और निधियों को देने वाली जप माला है और इनका वाहन सिंगी है। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुत में चा दधाना हस्त पद्याभ्याम कुसुमांडा शुभदास्तु में। कुसुमांडा माता को अष्टभुजा भी कहा गया है। इनकी 8 भुजाएं हैं और यही एक हाथ में माँ के हाथों में सिद्धियां और उनके निधियों से युक्त एक जप की माला भी है। इसलिए सभी को चौथे नवरात्र के चौथे दिन कुसुमांडा माता का विधि विधान से पूजा करिएगा। संस्कृत में अब एक खास बात, एक रहस्यमय बात बताने जा रहा हूं। कुसुमांडा माता को बलि भी दी जाती है। तो किस चीज की बलि दी जाती है? कुम्हड़े की, जिसकी हम लोग सब्जी खाते हैं। संस्कृत में कुम्हड़े को कुसुमांड कहते हैं। संस्कृत में कुम्हड़े को कुसुमांड कहा जाता है, इसलिए देवी को कुसुमांडा के नाम से भी जाना जाता है और इसीलिए कुसुमांडा माता को कुम्हड़े की बलि दी जाती है। कुसुमांडा देवी का वास तो बताया ही कि सूर्य मंडल के भीतर है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति और क्षमता किसी देवी देव में नहीं है, केवल कुसुमांडा माता में है। इसलिए इनके शरीर की कांति, प्रभा, सूर्य बहुत ही तेज है। इनके तेज से ये पूरा ब्रह्मांड व्याप्त है। ये 10 दिशाएं प्रकाशित होती हैं और ये जो 9 ग्रह में जो पाप ग्रह हैं,
इनसे बहुत डरते हैं। इसलिए जो कुष्मांडा माता की आराधना विधि विधान से करता है वो अपने पाप ग्रहों को भी शांत कर लेता है। इसलिए आज के दिन अर्थात चौथे दिन अवश्य इनकी विधि विधान से आप लोग पूजा करिएगा। इसी के साथ आप लोगों को नवरात्र की पुनः हार्दिक बधाई। आप सभी लोगों को राम राम।